अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इनाम राजा। रोज़ा और सेहत में वेलकम। आज हम बात करेंगे रोज़ा रखने का चौथा फ़ायदा। हम बात कर रहे हैं इस सीरीज़ में 30 रोज़े और 30 फ़ायदे। तो चौथा फ़ायदा जो है वो है रोज़ा रखने से हमारा हाज़मा या डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है या बेहतर होता है। तो इसके कई मैकेनिज़्म हैं, कई तरीके हैं जिस वज़ह से ये होता है। अगर आपको समझ आ जाएँ तो आप अपनी जो है वो खाने का प्लान बेहतर कर सकते हैं। तो होता है कि जब हम हालत रोज़ा में अपने जिस्म को आराम देते हैं, सुबह खा के अगर ये 14 घंटे में कुछ नहीं खाना, तो मैदा अपने आप को खुद रिपेयर करता है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अल्लाह ने हमारे जिस्म को ऐसा बनाया है कि अगर हम इसको वक़्त दें, तो ये सेल्फ रिपेयर सिस्टम है। तो आप अगर सुबह खाएँ, उसके बाद अगले 14 आवर्स कुछ ना खाएँ, तो मैदा फर्स्ट 4-5 आवर्स में जो भी आपने खाया उसको हज़म करके उसके बाद रेस्ट करेगा और रेस्ट स्टेट में रिपेयर स्टेट भी होती है। जब भी जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि घर में अगर आपकी छुट्टियाँ हो जाएँ, तो आप काम ढूँढना शुरू कर देते हैं कि क्या-क्या काम करने वाला है और उसको ठीक करना है। यही जिस्म के हर हिस्से का हाल है। इसी तरह मैदा जब 4, 5, 6 घंटे बाद फ़ारिग हो जाता है, तो वो फिर अंदर ही के अगर कोई मसला है उसके सिस्टम में, वो उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है। ऑफ़ कोर्स जिस्म के बाकी हिस्सों की मदद से, लेकिन रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है। अगर आप इस तरह 30 रोज़े रखते हैं, तो रोज़ाना थोड़ी रिपेयरिंग के बाद अम 30 दिनों बाद आपका कोई भी जो हाज़मे का मसला था वो ठीक होना चाहिए। अब अगर ठीक नहीं होता उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आप अनहेल्दी खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो अगर सुनने वालों में से किसी का भी कोई हाज़मे का मसला है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, चाहे वो आंतों की हो, चाहे वो मैदे की हो, तो आपको एक्स्ट्रा एहतियात ये करनी है, नंबर 1 आपने कम खाना है। यानी जितना नॉर्मली खाते हैं, उससे हाफ़ खाना है, चाहे वो इफ्तारी हो, चाहे सहरी हो। और दूसरा ये कि आपने हेल्दी और घर का बना हुआ खाना है और घर के बने हुए खाने में मसाले कम हों और इसके अलावा ऑयल भी कम से कम हो, ठीक है? इन एहतियातों के साथ एक कम खाना है और एक ऑयल, मीठा और इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें कम से कम खानी है। और इस तरह आप अपने मैदे को बहुत ज़्यादा वक़्त दे रहे हैं रिपेयर होने के लिए। तो एक चीज़ तो ये है कि मैदे को टाइम दें, उसको रेस्ट स्टेट में जाने दें, रेस्ट स्टेट में खुद ब खुद रिपेयरिंग होती है। और बहुत सारे लोगों को जो है वो एसिड रिफ्लक्स होता है, मतलब ये कि रात को सोते हुए तेज़ाबियत होती है। उसकी भी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन अगर हम सहरी हल्की करें और इफ्तारी में भी सिर्फ़ हेल्दी जो है फ्रूट्स खाएँ या चने खाएँ या ऐसी चीज़ें जो हेल्दी हैं और कम से कम पकोड़े, समोसे और तली हुई चीज़ें खाएँ, तो 1 महीने के अंदर ये खुद ब खुद रिपेयर हो जाएगा। सबसे अहम चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने हमारी आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर छोटे-छोटे वर्कर्स रखे हैं, बैक्टीरियाज़ हैं। तो उन बैक्टीरियाज़ को माइक्रोबायोम कहते हैं। वो मिक्स है, कुछ हेल्दी हैं बैक्टीरिया और कुछ जो है वो बैड बैक्टीरिया हम समझ लें। तो जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। तो जब हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, रोड का और वो स्ट्रीट्स का जिसमें ऑयल पुराना होता है या फिर बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हमारा ये बैलेंस ख़राब हो जाता है। बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं और गुड बैक्टीरियाज़ कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो रोज़ा रखने से जब आप कुछ नहीं खाते 12-14 घंटे, तो जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह का निज़ाम है, उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है और जो बैड बैक्टीरियाज़ उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है। तो 30 दिन आप इसी तरह अगर सुबह सहरी हल्की करें, 14 घंटे कुछ ना खाएँ, तो रोज़ाना जो है वो जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं आपके पेट में उनकी तादाद बढ़ती रहेगी और 30 दिनों में आपका पेट जो है उसमें माइक्रोबायोम का बैलेंस बहुत अच्छा हो जाना चाहिए और जब माइक्रोबायोम का बैलेंस ठीक हो जाएगा, तो खुद ब खुद आपके जो बहुत सारे मसाइल हैं जो इससे रिलेटेड हैं बैड बैक्टीरिया से, वो खुद ब खुद हल हो जाते हैं। तो हाज़मा अच्छा होना एक बहुत बड़ा फ़ायदा है रमज़ान में रोज़ा रखने का। रोज़ा रखिए, जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।